हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं भारतीय समाज, जो कि समाजशास्त्र का एक टॉपिक होता है। क्योंकि हम भारतीय समाज में लगभग 3 प्रकार के समाज की बात करते हैं। इंडियन सोसाइटी, जो अर्बन और रूरल दोनों आते हैं। दूसरा, हम वेस्टर्न सोसाइटी, जो पाश्चात्य देशों के कल्चर या सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात, चाहे वर्ल्ड हो चाहे इंडिया हो, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए हम भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे। उसमें इंडियन सोशोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट उसमें, और वेस्टर्न सोशोलॉजी के बारे में भी बात किया जाएगा। जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हैसियत या स्थिति के प्रकार एवं उसके निर्धारण कैसे किया जाता है। अब हैसियत का मतलब होता है जो काइंड्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस की बात करता है। किस प्रकार कैसे व्यक्तियों का, किस तरह उसकी हैसियत का निर्धारण किया जाता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हैसियत दो टाइप्स के, एक अर्जित स्थिति होती है जिसे एस्क्राइब स्टेटस कहा जाता है, और एक आरोपित स्थिति होती है। उस माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तियों का जो निर्धारण होता है किस प्रकार होता है, कैसे होता है उसकी स्टेटस को। क्योंकि काइंड्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस की बात की जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, यूजी हो, पीजी हो, चाहे तैयारी की भी बात की जाती है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक समझाने का भी प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से। अस्तरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कभी कभी स्टेटस कहते हैं। स्टेटस के बहुत सारे आधार होते हैं, चाहे वो समाज शास्त्र के व्यू पॉइंट से हो, चाहे इकोनॉमिक से देखा जाए, चाहे पॉलिटिकल से देखा जाए। इसलिए कहा जाता है जो स्टेटस के बहुत सारे आधार होते हैं, और वे अलग अलग ढंग से व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। जिन 5 प्रकार के स्तरों की पद्धतियों की चर्चा की गई थी, जैसे उसमें आपने पढ़ा होगा अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की बात हमने पहले भी किए थे वीडियो लेक्चर में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्तरण के बहुत सारे पैमाना होते हैं, बहुत सारे आधार होते हैं। वे अलग अलग ढंग से व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। उनके अंतर्गत व्यक्तियों की हैसियत के कौन कौन से प्रमुख निर्धारक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। स्थिति और स्तरण में काफ़ी भेद पाया जाता है। स्थिति और स्तरण में काफ़ी देखा गया है कि इन दोनों में भेद पाया जाता है। क्लास और स्टेटस की बात की जाती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ लेखकों ने, कुछ राइटरों ने जो समाजशास्त्र के विषय में लिखे हैं किताब, उन्होंने स्त्री एवं स्तरण को इस ढंग से मिला दिया है कि स्थिति एवं स्तरण के निर्धारकों के बीच कोई फर्क नहीं रह गया है। किसी ने क्लास भी कहा है तो किसी ने स्टेटस कहा है, इसलिए कन्फ्यूजन, मोर स्टडीज़ मोर कन्फ्यूजन। ये बात सही है कि बहुत से राइटर क्लास को स्टेटस कह दिया, स्टेटस को ही क्लास किया, लेकिन दोनों में अंतर है। जिस प्रकार मैंने एक लेक्चर में मैंने पहले से ही बताया कि फैमिली और हाउस होल्ड दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों का कार्य अलग है, दोनों का सोचने का नज़रिया अलग है। हाउस होल्ड को भी उन्होंने फैमिली बता दिया और फैमिली को भी हाउस। मैंने फैमिली को ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशंस, इन सभी के आधार पे बताया था। क्योंकि जहाँ फैमिली है तहाँ आपके नातेदारी या किनशिप सिस्टम आते हैं, ब्लड रिलेशंस आते हैं। हाउस होल्ड में इस प्रकार के नहीं देखा जाता है। तो उसी प्रकार हम इस तरह की बात करेंगे कि बहुत से राइटर ने समाजशास्त्र की कुछ किताब में उन्होंने स्तरण और स्थिति को एक ही समान आंकने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। यहाँ यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक होगा कि दोनों अलग अलग किस्म की अवधारणाएं हैं। स्थिति, स्थिति से हमारा अभिप्राय
यह है कि हमेशा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के सामाजिक पद से होता है। दूसरी तरफ स्तरण से हमारा तात्पर्य है कि समस्त समाज के स्तर पर विभिन्न प्रकार के स्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन या व्यवस्था से आंका जाता है। मैंने कहा था कि स्थिति से हमारा अभिप्राय यह है कि हम व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के सामाजिक पद से उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्तरण से हमारा तात्पर्य यह होता है कि स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन या व्यवस्था से आकलन किया जाता है। स्तरण पूरे समाज को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है, जबकि स्थिति एवं स्तरण के निर्धारकों को बीच स्पष्ट फर्क होता है कि स्तरण के कारक समस्त समाज के विभाजन के कारक होते हैं, तो स्थिति के निर्धारक समाज में व्यक्तियों की स्थिति के विभाजन के कारक होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रहा होगा कि जहाँ स्तरण के जो कारक होते हैं उस सभी समाज में विभाजन के कारक होते हैं। जो स्तरण के कारण होते हैं सभी समाज में विभाजन के कारक होते हैं, जबकि स्थिति के निर्धारक समाज में व्यक्तियों की स्थिति के विभाजन करता है। कभी कभी हम भ्रम इसलिए होता है कि जाति और वर्ग व्यवस्था के तत्व स्तरण और स्थिति दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि ऐसे भी कारक हैं जिनके द्वारा मात्र व्यक्तियों का हैसियत का निर्धारण होता है, स्तरण के नहीं। वहीं पे पी.ए. सुरोकिन ने भी कहा कि अपने विचार में उन्होंने पी.ए. सुरोकिन ने भी विचार में प्रकट किया कि दोनों के बीच फर्क और अधिक स्पष्ट हो जाता है। स्तरण समाज का एक विषम स्तरीय पक्ष पर विभेदीकरण होता है, तो हैसियत व्यक्तियों का विषम स्तरीय एवं सम स्तरीय दोनों अक्षों पर विभेदीकरण किया जाता है। आपको कुछ न समझ में आए किसका कारक होता है स्थिति, किसका उस समस्त समाज में जो है कि विभाजन का एक कारक होता है, वहीं पे जो है कि स्तरण जो है कि व्यक्तियों के समूह में जो है कि विभाजन का कारक होता है। पी.ए. सुरोकिन ने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया, दोनों में कहा कि दोनों में फ़र्क और स्पष्ट बहुत अधिक होता है। उन्होंने ये कहा कि जो स्तरण होता है वो समाज का एक विषम स्तरीय पक्ष होता है, वर्टिकल एक्सिस पर विभेदीकरण किया जाता है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, पी.ए. सुरोकिन ने इन दोनों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि स्तरण जो होता है समाज के एक विषम स्तरीय अक्ष पर विभेदीकरण होता है, जबकि हैसियत जो होती है व्यक्तियों का विषम स्तरीय और सम स्तरीय दोनों अक्षों पर विभेदीकरण होता है। वो दोनों की बात की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हैसियत जो होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है, जबकि स्थिति जो होती है वो वर्टिकल होता है। उनके माध्यम से हमने समझने का बड़े अच्छे तरीके से प्रयास किया गया। मैं आपको पहले ही भी बताया, हैसियत या स्थिति सामान्य सामाजिक व्यवहार में एक पद या सम्मान का सूचक है जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं स्थापित व्यापक नियम एवं प्रथाओं से संबंधित होती है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि अगर कुलपति की स्थिति, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर कुलपति की स्थिति, पुरोहित की स्थिति इत्यादि के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें, समाज में एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थिति होती है। मैंने बताया ना कि कुलपति की स्थिति और पुरोहित की स्थिति, इन दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करें तो ये कहा जाता है कि समाज में एक ही व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थिति होती है। जैसे एक सदस्य कुछ भी हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में कुलपति है तो परिवार में
पति या पिता, क्लब में एक आम सदस्य भी इत्यादि होते हैं। तो आपने कहा कि जो कुलपति की स्थिति और पुरोहित की स्थिति है, समाज में एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थिति होती है। वहीं पे जहाँ कुलपति एक विश्वविद्यालय में जो कुलपति या वाइस चांसलर के रूप में शोभित होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में वो पति या पत्नी के रूप में, या किसी न किसी क्लब में वो सदस्य के रूप में हो सकता है। इन सभी के मिलने से व्यक्ति की एक समान प्रतिष्ठा बनती है, जो उस व्यक्ति की विशेष की हैसियत की या स्थिति कहलाती है। स्थिति सामान्यतः दो प्रकार की होती है, आरोपित स्थिति और दूसरा अर्जित स्थिति। आरोपित स्थिति जिसे इंग्लिश में एस्क्राइब स्टेटस कहा जाता है, अर्जित जो अचीव स्टेटस कहता है। आरोपित जन्म के साथ निर्धारण होते हैं, चाहे वो सेक्स के द्वारा हो, लिंग के द्वारा हो, जाति के द्वारा हो, प्रजाति के द्वारा हो या वर्ण के द्वारा हो। अर्जित जो आप अपने जीवन काल में किसी भी कास्ट में हो आप अचीव करते हैं, चाहे आप किसी भी तैयारी करके आईएएस बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, तो ये आपकी अर्जित परिस्थिति होती है। तो इन दोनों के बारे में हम एक लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।